इसरो ने रच दिया है इतिहास। जी हां दोस्तों, इसरो ने एक बार फिर से इतिहास रच के हमारे भारत का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। इसरो का स्पेडेक्स डॉकिंग मिशन सक्सेसफुल हो चुका है। इसरो ने अपनी अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी में एक और अहम कदम उठाया है और अब हमारा इसरो इस मिशन के जरिए एक नई उपलब्धि को हासिल करने वाला है। दोस्तों, इस मिशन में इसरो 2 उपग्रहों को आपस में जोड़ने वाला है, यानी कि डॉकिंग करवाने वाला था। इस मिशन के जरिए इसरो स्पेस में डॉकिंग टेक्नोलॉजी को और भी ज्यादा डेवलप करना चाहता है। भारत की इस कामयाबी को देखकर ब्रिटेन, चीन और अमेरिका जैसे देश भी हैरान हो गए हैं। इस मिशन के बाद अब इसरो चंद्रयान 4 की लॉन्चिंग करेगा और भारत स्पेस में अपना खुद का स्पेस स्टेशन भी बनाएगा। जी हां दोस्तों, पूरे 9 दिन की मेहनत के बाद इसरो अब वो कामयाबी हासिल कर चुका है जिसका इंतजार सभी को था। इसरो के इस काम की वजह से पूरी दुनिया के अंदर इसरो के वैज्ञानिकों की चर्चाएं हो रही हैं। इस मिशन के बाद इसरो चीन, अमेरिका और रशिया के बाद दुनिया की 4थी सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी बन चुकी है। तो दोस्तों, हम आपको एक बार फिर बता दें कि इसरो ने जिन स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग करवाई है उनकी रफ्तार गोली से भी 10 गुना ज्यादा तेज थी। लेकिन क्या आपको पता है कि यह मिशन 2 दिन पहले फेल होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने इस मुसीबत को भी बहुत आसानी से हल कर लिया और इस मिशन को कामयाब बनाया। दोस्तों, यह दिन था 30 दिसंबर का रात के 10 बजे का, जब बाहुबली रॉकेट PSLV C-16 अपने साथ 24 पेलोड लेकर श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस स्टेशन से रवाना होता है। इसमें सबसे मेन पेलोड 220 किलो के 2 स्पेसक्राफ्ट थे, जिनमें से एक का नाम है टारगेट और दूसरे का नाम है चेजर। इस मिशन के जरिए अंतरिक्ष में 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहे स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग करवाना था। इसरो इन दोनों स्पेसक्राफ्ट को एक साथ जोड़कर इनके फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है और इसके बाद इसरो ने इनकी अनडॉकिंग भी करवाई, यानी कि एक बार फिर से इनको अलग अलग किया। दोस्तों, ये सब बातें आसान नहीं है, बल्कि इस काम को करने में इसरो के वैज्ञानिकों ने सालों की मेहनत लगाई है। इन दोनों ही उपग्रहों को रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में ले जाकर पृथ्वी की 470 किलोमीटर के ऑर्बिट में छोड़ दिया गया और 7 जनवरी वो दिन था जब इन दोनों स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग की जानी थी और सभी इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये दोनों स्पेसक्राफ्ट हमारी अर्थ की 470 किलोमीटर की ऑर्बिट में एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर उड़ान भर रहे थे, जिसमें दोनों की स्पीड मैक्सिमम 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड थी, यानी कि 28 से 30,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसमें टारगेट स्पेसक्राफ्ट आगे था और चेजर उसके पीछे उड़ान भर रहा था। इनकी डॉकिंग करवाने के लिए वैज्ञानिकों ने चेजर की स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया, जिसकी वजह से उसकी दूरी 20 किलोमीटर से घटकर 18 किलोमीटर रह गई और फिर इस दूरी को और कम करके 15 किलोमीटर कर दिया गया और फिर ये दूरी 10, 5, 2, 1 किलोमीटर करी गई और फिर वो पल आ गया जब इसकी डॉकिंग की जानी थी, यानी कि 7 जनवरी का दिन। लेकिन तभी इसरो ने एक अपडेट जारी किया जिसमें बताया गया कि इस डॉकिंग को पोस्टपोन करके 7 की जगह 9 जनवरी कर दिया गया है, क्योंकि इन दोनों ही स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग के बीच एक सिनेरियो बन गया था जिसे ग्राउंड टीम के साथ मिलकर सिमुलेशन पर वैलिडेट करने की जरूरत थी और इसके बाद ही आगे का काम किया जा सकता था। वैज्ञानिकों ने फैसला किया कि जब तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जाता तब तक ये दोनों स्पेसक्राफ्ट खुद की एक डिस्टेंस मेंटेन कर पृथ्वी के चक्कर काटेंगे। दोस्तों, अब इस खबर को सुनने के बाद सभी भारतीय काफी ज्यादा परेशान थे। सभी के मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि क्या इसरो इन स्पेसक्राफ्ट को सक्सेसफुली डॉकिंग करवा पाएगा। लेकिन इसरो ने इस मिशन में कामयाबी हासिल कर ली है और भारत का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। दोस्तों, अब सभी भारतवासी 9 जनवरी का इंतजार कर रहे थे और फिर 8 जनवरी के दिन इसरो ने एक और अपडेट जारी किया और बताया कि 9 जनवरी की सुबह हम लाइव डॉकिंग करने वाले हैं, जिससे हमें पता चल गया कि इसरो इस स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग मैकेनिज्म की प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुका है। अब सबको इंतजार था उस पल का जब इन स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग की जानी थी और हम आपको बता दें कि 9 जनवरी के दिन इसरो ने टारगेट और चेजर दोनों की सक्सेसफुली डॉकिंग करवा ली है और इस मिशन में भी सक्सेसफुल होकर इसरो ने एक नया इतिहास रच दिया है। दोस्तों, हमसे पहले भी दुनिया के कई सारे देश कई बार डॉकिंग करवा चुके हैं और उनके कई सारे मिशन फेल भी हो चुके हैं और यही नहीं बल्कि अमेरिका, रशिया और चीन जैसे देश भी डॉकिंग की प्रक्रिया में कई बार फेल होते हुए नजर आए। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने पहली बार में ही इस बड़ी सफलता को हासिल कर लिया है, जो कि हम भारतवासियों के लिए बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है। साथ ही साथ जहां एक तरफ अमेरिका, चीन और रशिया जैसे देशों को इस प्रोजेक्ट में हजारों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़े हैं, वहीं हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने यह मिशन 125 करोड़ में पूरा करके दिखा दिया है
और इसे लॉन्च करने में सिर्फ 250 करोड़ का खर्चा आया है, जिसमें PSLV C-16 अपने साथ 24 अलग अलग पेलोड भी लेकर गया है। चलिए अब हमें इस स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग प्रक्रिया के बारे में भी जान लेना चाहिए। तो दोस्तों ये दिन था 8 जनवरी का, जब इसरो के कमांड सेंटर में सभी वैज्ञानिक मेहनत में लगे हुए थे और एक सिमुलेशन पर डॉकिंग की टेस्टिंग चालू थी। वहीं दूसरी तरफ टारगेट और चेजर को मॉनिटर किया जा रहा था। कुछ वैज्ञानिक ग्राउंड से ही चेजर को कंट्रोल और उसकी स्पीड को मेंटेन करने का काम कर रहे थे। इसके बाद इन दोनों स्पेसक्राफ्ट की डिस्टेंस को और कम किया गया। ये दूरी 1 किलोमीटर से 500 मीटर रह गई, फिर 150 मीटर और आखिर में 5 मीटर रह गई। और फिर समय आया उसकी डॉकिंग का। दोस्तों उसकी डॉकिंग के वक्त इसरो ने इन स्पेसक्राफ्ट का लाइव टेलीकास्ट करवाया था, ताकि इस मूवमेंट को पूरा देश अपनी आंखों से देख सके और लाखों लोग इस लाइव स्ट्रीम का हिस्सा बने। धीरे धीरे इन स्पेसक्राफ्ट ने एक दूसरे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। देखने में इनकी स्पीड एक जैसी नजर आ रही थी, क्योंकि इनकी स्पीड में थोड़ा बहुत ही अंतर था। धीरे धीरे इन दोनों के बीच की दूरी 10 मिलीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से कम होती जा रही थी। अब वो दूरी जो 1 मीटर थी वो घटकर 500 मिलीमीटर हो गई और फिर 100 मिलीमीटर। इसके बाद इसरो ने डॉकिंग का काम शुरू किया। दोस्तों इस मिशन को बहुत ही होशियारी से किया गया, क्योंकि अगर एक छोटी सी भी गलती होती तो इस गलती की वजह से ये दोनों स्पेसक्राफ्ट एक दूसरे से टकरा जाते और तहस नहस हो जाते। इसलिए इसमें 450 मिलीमीटर के 2 मोटर और 1 डिग्री और एक स्वदेशी एडवांस डॉकिंग मैकेनिज्म लगाया गया था, जिसने धीरे धीरे अपने हुक्स को बाहर निकालना शुरू किया। चेजर स्पेसक्राफ्ट ने पीछे से टारगेट स्पेसक्राफ्ट को पकड़ लिया। इसके बाद ये दोनों स्पेसक्राफ्ट एक दूसरे के साथ लॉक हो गए और वो पल आया जब ये दोनों इसरो का एक बड़ा स्पेसक्राफ्ट बनकर सामने आए। दोस्तों डॉकिंग करवाने के बाद इस स्पेसक्राफ्ट में इलेक्ट्रिक फ्लो किया गया, ताकि ये पता किया जा सके कि डॉकिंग के बाद उनके सिस्टम ठीक तरह से काम कर रहे हैं या नहीं। दोस्तों कुछ समय ये अंतरिक्ष में इसी तरह साथ रहेंगे और फिर इन्हें अलग किया जाएगा। ये स्पेसक्राफ्ट पूरे 2 साल तक अंतरिक्ष में रहकर पृथ्वी के चक्कर लगाएंगे और अपने मिशन यानी कि बाकी के कामों को पूरा करेंगे। इन कामों को अंजाम देने के लिए इसमें कई सारे पेलोड और इक्विपमेंट फिट किए गए। इन दोनों स्पेसक्राफ्ट की अनडॉकिंग करवाने के बाद इसरो चंद्रयान 4 और भारतीय स्पेस स्टेशन मिशन की तरफ आगे बढ़ेगा। बताया जा रहा है कि चंद्रयान 4 की लॉन्चिंग के बाद ही इसकी डॉकिंग करवानी होगी और साथ ही साथ भारतीय स्पेस स्टेशन इतना ज्यादा बड़ा होगा कि इसके कई सारे हिस्सों को लॉन्च करके बार बार डॉकिंग करवानी पड़ेगी। और फिलहाल भारत इस स्पेसक्राफ्ट की सक्सेसफुली डॉकिंग करवा चुका है। तो दोस्तों ये मूवमेंट इतना ज्यादा खास था, जिसे देखकर चारों तरफ खुशियों की लहर आ गई थी और इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने खुशी के मारे रोना शुरू कर दिया था। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये इसरो के चीफ एस सोमनाथ का लास्ट स्पेस मिशन था, क्योंकि हमारा भारत अब इसरो के नए चीफ को सिलेक्ट कर चुका है। अब इसरो के नए चीफ बनने वाले हैं वी नारायण और ये चंद्रयान 4 और भारतीय स्पेस स्टेशन जैसे अगले मिशन के ऊपर काम करने वाले हैं। दोस्तों वी नारायण भी एस सोमनाथ की तरह काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। इन्होंने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में लगभग 4 दशकों के अनुभव के साथ कई सारे महत्वपूर्ण मिशन किए हैं। यानी कि दोस्तों ये मिशन चीफ एस सोमनाथ का लास्ट मिशन था और इन्होंने अपने इस मिशन को भी कामयाब करके दिखा दिया। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। कमेंट में जय हिंद, जय भारत, जय इसरो जरूर लिख दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।